एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, दलितों की पार्टी नहीं है। हमने एमआईएम ने इससे पहले भी देखिए, आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का मकसद जो है तो ज़िला परिषद का जो इलेक्शन है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ पर आए। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी 29 महानगर पालिकाओं के इलेक्शन ख़त्म हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बहुत ज़बरदस्त और एक तारीख़ी कामयाबी भी हासिल की है। जैसे ही रिज़ल्ट्स आए उसके पहले जो है तो ज़िला परिषद और पंचायत समिति का ऐलान हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। चूँकि हमारी एक बड़ी कामयाबी की वजह से पूरे महाराष्ट्र भर में जहाँ जहाँ पे भी 12 ज़िला परिषद के इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ से हमारे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि हमको यहाँ से जो है तो एमआईएम से लड़ना है। इसीलिए महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब ने ज़िला परिषद लड़ने के लिए जो एक कमेटी गठित की है, जिसके अंदर मैं नासिर सिद्दीकी, साथ ही हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, हमारे माजी ज़िला अध्यक्ष कॉरपोरेटर शेख अहमद साहब, इसी तरह हमारे माजी कॉरपोरेटर विकास येड़के साहब और कुणाल खरात जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष है, ये 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ 12 ज़िला परिषद के इलेक्शन हो रहे हैं तो ये उसको मॉनिटर करेंगे। तो इसीलिए आज जो है तो हम लोगों ने आपको यहाँ बुलाया और आपके ज़रिए ऐलान कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम जो है तो पूरी ताकत के साथ ज़िला परिषद के इलेक्शन लड़ने जा रही है। पंचायत समिति के भी चुनाव उसमें खड़े करने साथ ही साथ ज़िला परिषद और पंचायत समिति दोनों के साथ ही डेट डिक्लेयर हुई, साथ ही इलेक्शन हो रहे हैं। तो हम लोग जो है तो ज़िला परिषद और पंचायत समिति दोनों भी इलेक्शन जो है तो एमआईएम जो है तो पूरी ताकत के साथ में लड़ेगी। ये ऐसा आपके माध्यम से जो है तो हम आज डिक्लेयर करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। अगर इसके अलावा आपके कोई सवालात होंगे तो आप शेख अहमद साहब है और ये हमारे साथ की जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे सवालात भी कर सकते हैं। हमारा जो भी लड़ा रहेगा पक्का है, पक्का सभी सीटें हैं क्या? सभी सीटें, पूरी सीटें जहाँ जहाँ भी हमारा संगठन पहले भी था और अभी भी है, प्लस हमारे साथ में अभी जो बड़ी कामयाबी मिली है, इस वजह से हमारे साथ नए और बड़े चेहरे भी जुड़ रहे हैं। तो हम सारी चीज़ों को जो देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद में 2 से बड़ा कम शॉर्ट पीरियड है हमारे पास में असल में। मतलब 21 तारीख को लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की। उसके बाद में मैं समझता हूँ कि 5 तारीख को इलेक्शन भी है। तो इतने कम पीरियड के अंदर हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे महाराष्ट्र में हमारा संगठन ऑलरेडी पहुँचा हुआ है और गांव-गांव, खेड़े-खेड़े और संगठन को मजबूत करने के लिए ज़िला परिषद भी और पंचायत समिति भी, ये दोनों इलेक्शन जो है तो हम लोग बहुत ताकत से लड़ेंगे। ऐसे भी ग्रामीण का जो इलाका है वहाँ पर भाजपा हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, जिनका जो है नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, तो उससे कैसा फाइट करें? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भरोसा अभी पैदा हुआ है, एक बढ़ा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो एक ऐसी पार्टी है। आप देखिए, दूसरी जमातों के अंदर हमने एक एग्जांपल दिया कि वंचित जो दलित समाज की एक बड़ी पार्टी कही जाती है, लेकिन उनके पास आज 2 नगर सेवक चुनकर आए हैं उस समाज से बोल रहा हूँ मैं, वंचित समाज से बोल रहा हूँ। लेकिन एमआईएम से जो है तो 4 नगर सेवक आए वंचित समाज के हमारे। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भरोसा बढ़ रहा है और गांव-गांव, खेड़े-खेड़े पार्टी को तो कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोग जो है तो एमआईएम के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं और इलेक्शन उससे लड़ना चाह रहे हैं। इसी वजह से जो है तो हम पूरे इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम को उतारेंगे। हमारे पास नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का कोई ऐसा इशू नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सारे समाजों को जो है तो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़े समाज हो, हमारे हिंदू भाई हो, जो समाज का रिप्रेजेंटेशन हम करवा सकते हैं बड़ी ईमानदारी से, वो हम तो हाउस में पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए एमआईएम जो है तो अपने इसके ऊपर कायम है और आगे भी रहेगी। इस पार्टी से युति वगैरह नहीं, अभी तो हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब ने ऐसा कुछ हमें आदेश नहीं दिया कि हमें किसी के साथ युति करना है। अभी देखिए, इलेक्शन एकदम अर्जेंट लगे, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गए और मैं समझता हूँ इलेक्शन डिक्लेयर हो गए आज 2 ही दिन हुए। आज हम जो है तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी और आने वाले 3-4 दिन जो हमारे पास में है उसके अंदर भी हमारे को बहुत ज़्यादा जो है तो एफर्ट्स लेना है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैसेज भी पहुँचाना है जहाँ जहाँ इलेक्शंस है और हमारे को मेहनत करके जो है तो इसको जिताना भी है और हम जीतेंगे भी इंशाल्लाह। होती है तो किसके साथ हो सकती है? संभव है युवाडा के साथ में भी हो सकती है। महानगर पालिका का नहीं देखिए जिला परिषद के ताल्लुक से ही जो है तो बात हो रही है।
जैसा कल क्लियर जो है तो मैसेज जो है तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया था, इम्तियाज जलील साहब ने भी जो है तो एक मैसेज कन्वे किया है। तो क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ जहाँ भी आई है तो ये नहीं है कि मजलिस जाके खड़े हो जाएगी कि हम आपके साथ में आना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर जो सेकुलर माइंड की पार्टियां हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सेकुलरिज्म से इत्तेफाक रखती है और हमारी राय से इत्तेफाक रखती है, ऐसी पार्टियों को अगर ज़रूरत है कि मजलिस साथ में आने की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे सेना है इनको अगर सत्ता से बाहर रख सकते हैं तो बिल्कुल जो है तो उन्होंने प्रस्ताव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास में, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब हो या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, उनके पास में अगर भेजेंगे तो उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाएगा। तो इससे यही होता है कि ज़िला परिषद भी जो हम कॉन्टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो सेम ये क्राइटेरिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज सिर्फ महानगर पालिका में चुन के आई, ऐसा नहीं। हमने नगर पालिका के हाल ही में जो इलेक्शंस हुए थे जो बिल्कुल ग्रामीण से जो है तो ताल्लुक रखते हैं, जहाँ पे 83 जो है तो हमारे उम्मीदवार पार्षद इलेक्टेड होकर आए थे। इससे पहले भी कई ग्राम पंचायतों में औरंगाबाद जिले में भी आप देखेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को समर्थन देके पैनल लड़ाए थे और उसमें कामयाबी भी हमको जो है तो मिली थी। तो कहीं ना कहीं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएम का जो है कैडर ग्रामीण तक पहुंच गया है, लोगों में अपनी जगह जो है तो उन्होंने बना ली है और आज वो इत्तेफाक रखते हैं एमआईएम के पार्टी के साथ में। तो इसीलिए अगर लोग चाहते हैं कि एमआईएम ने वहाँ पर उम्मीदवारी करना चाहिए तो बिल्कुल एमआईएम वहाँ पे कॉन्टेस्ट करेगी। और ऐसे अगर कोई पार्टी सामने आती है कि जिससे एमआईएम को भी फायदा हो और वहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी को बाहर रखने में हम अगर कामयाब होते हैं तो बिल्कुल जो है तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे नेशनल प्रेसिडेंट हो, इसका सोच विचार जो है तो हम करेंगे। देखिए, आप नगर परिषद हो या कॉर्पोरेशन हो, यहाँ की प्रायोरिटी अलग होती है। यहाँ पर जो है तो मुस्लिम बहुल एरिया भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये आप जिस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं यहाँ ग्रामीण का प्रायोरिटी अलग होती है, वहाँ के सामाजिक समीकरण अलग होते हैं, तो उसको कैसे आप टैकल कर पाओगे? देखिए, समीकरण जैसे भी हो आपका बोलना बिल्कुल सही है कि ग्रामीण की रिक्वायरमेंट अलग होती है, शहरी भाग की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। लोगों की जो है तो रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जो है तो लोग पार्टियों के साथ में जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज पॉलिटिकल माहौल को सिनेरियो को आप देख रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद के जोर पर कहीं ना कहीं उनके साथ वाली पार्टियों को ही जो है तो निकलते जा रही है, जो लोगों के बीच में सेकुलरिज्म के नाम में चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी, एक अपना जो है मकाम उन्होंने बना के रखा था। आज कहीं ना कहीं उनके पास में लीडरशिप नहीं रही है, लोगों के बीच में लोगों के समस्याओं को हल करने में जो है कहीं ना कहीं वो नाकाम हुए हैं, इसीलिए जो है तो लोग उनसे दूर जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो ग्रामीण की भी समस्याएं हैं, लोगों को कहीं ना कहीं जो है फैसिलिटीज चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का जो है तो एक छत चाहिए जहाँ पे उनकी लीडरशिप खड़ी हो जो उनकी समस्याओं को सुलझा सके। ये एमआईएम कुछ हद तक जो है तो कामयाब हो गई है। हाँ, इसीलिए जो है तो मैं नहीं समझता हूँ कि एमआईएम को ग्रामीण में अगर आप सोच रहे हैं कि लोग जो है लाइक नहीं करेंगे या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल एमआईएम जो है तो ग्रामीण में भी जाएगी और लोग उसके साथ में खड़े रहेंगे। एक मिनट, कल है ना, कल अब मैं डेट बताना चाह रहा हूँ। आज 18 तारीख है, 21 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी है। हम महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ जिला परिषद के चुनाव लड़ने जा रहे हैं 19, 20 और 21 ये 3 दिन बचे। कल सुबह 10 बजे से जो एक कमेटी बनाई गई इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, वो कमेटी के लोग यहाँ पर बैठेंगे। जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं जिला परिषद के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पे चुनाव चिन्ह पे लड़ना, वो कल जो है तो यहाँ पर आके अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे ऑलरेडी बहुत जिलों के अंदर संगठन मौजूद है। हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हम अपने संगठन के लोगों को मौका दें ताकि वो भी अपने अपने इलाकों के अंदर लीडरशिप को खड़े करें, नंबर 1। नंबर 2 ये, अगर कहीं हमारा संगठन कमजोर है और कोई एक अच्छा सोशल वर्कर जो तमाम समाजों को साथ लेकर चलने की उसके अंदर क्षमता है, ताकत है उसके अंदर, और वो चुनाव लड़के जीत सकता है, तो हम ऐसे उम्मीदवारों को भी अपने पास वेलकम करेंगे, उनको भी जो है तो मौका देंगे। हमारा मकसद ये है कि एक सेकुलर विचारधारा वाले लोग जिला परिषद में जाए। जिला परिषद एक ऐसी संस्था है महाराष्ट्र में कि जहाँ पर रूट लेवल पर जो है तो विकास के काम वहाँ पर किए जाते हैं। शहरी विभागों में आमतौर से आपको विकास के काम दिखते हैं, लेकिन जिला परिषद में अभी तक आप देखते आ रहे हैं तो कई सारे करोड़ों करोड़ रुपए जो है तो ये जिला परिषद में विकास के नाम पर उठा रहे हैं, और खासतौर से 70 पार्टी के लोग खा रहे हैं।
उस इलाकों के अंदर किसी किस्म का कोई विकास नहीं हो रहा है। अब चूंकि अभी 125 कॉर्पोरेटर का जो एक महानगर पालिका का पूरे महाराष्ट्र में एक जबरदस्त रिस्पांस एमआईएम को मिला है, सीधी सी बात है कि लोगों ने ऐसे ही वोट नहीं दे दिया मोहब्बत में, कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारी पार्टी के माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, हमारे नगर सेवक, हमारे आमदार, हमारे पार्टी के पदाधिकारी ने जनता के लिए जो सड़क पर, जो रोड पर उतर कर जो विकास के कामों के लिए कोशिशें की, उसको देखकर ये मैंडेट हमको मिला है। हम चाहते हैं कि अब ये रोल मॉडल हम जो है तो ग्रामीण इलाकों के अंदर पहुंचाएं और ग्रामीण इलाकों के अंदर विकास के लिए काम करें। तो हम हमारी पार्टी के साथ साथ अगर कोई अच्छे सेकुलर छवि, सेकुलर सोच रखने वाले लोग साथ में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हमसे कल सुबह 10 बजे से इसी दफ्तर पर इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस के ऊपर हम लोगों से राब्ता कायम कर सकते हैं। कौन कौन है और कितने जिला परिषद आप लड़ाने की आपकी इच्छा है या तैयारी? हम 12 जिला परिषद 12 जिलों के अंदर पूरी की पूरी लड़ाने की तैयारी में, जिला परिषद साथ ही साथ हम पंचायत समिति को भी लड़ाने की तैयारी में। एक कमेटी गठित की गई है जिसमें नासिर सिद्दीकी साहब है जो सीनियर लीडर है, शेख अहमद साहब है जो माजी जिला अध्यक्ष है, विकास येड़के साहब है और कुणाल फराज साहब है और मैं शारिक नक्शबंदी, हम 5 लोगों की यहाँ पर कमेटी बनाई गई है। हम कल सुबह 10 बजे से इम्तियाज जलील साहब के कार्यालय पर इच्छुक उम्मीदवारों के एक इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद फौरन जो है डिसीजन लेंगे। 12 जिला परिषद कौन कौन से? 12 जिला परिषद में जो है तो औरंगाबाद है, जालना है, पुणे है, शोलापुर है, परभणी है, कोल्हापुर है, सातारा है, सिंधुदुर्ग है, सांगली है और उस्मानाबाद और रत्नागिरी। हम पूरी 12 की 12 जिला परिषद लड़ने जा रहे हैं। जिला परिषद तक रसाई के लिए किसी भी पार्टी का कैडर बेस होना जरूरी है। इस कमी को ऐलान कैसे किया? मैंने आपसे कहा कि जहां हमारा कैडर है वहां पर हम उसी कैडर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि ये पहली मर्तबा इतने बड़े लेवल पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना एक तजुर्बा है कि वो हर जिला परिषद में लड़ाना चाहती है। अगर नए लोग आकर हमारे कैडर को मजबूत करना चाह रहे हैं और एक अच्छी सोच, सेकुलर सोच रखते हैं तो हम उनको भी वेलकम करने के लिए तैयार है। इससे सीधा सीधा पक्ष को फायदा होगा, पक्ष का कैडर मजबूत होगा और हम उन नए लोगों के साथ मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे। सिल्लोड से भी उतारेंगे? सिल्लोड ये जो अभी भाई साहब ने जो सवाल किया ना कि कहाँ कैडर, यानी कैडर बेस में एमआईएम कई बैक गिरती है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी पूरे महाराष्ट्र में जो 29 महानगर पालिका के जो इलेक्शंस हुए उसमें जो मैंडेट आया है तो उसमें सीधा सीधा सेक्युलर लोगों ने या सेक्युलर वोट्स ने कांग्रेस को परे कर दिया है, राष्ट्रवादी को परे कर दिया है और एमआईएम को उससे ज्यादा सीट्स मिले। जहां की उबाटा और मन से सबको नकार के लोगों ने एमआईएम को साथ दिया है। तो हम लोग सब लोगों को, जैसा कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, दलितों की पार्टी नहीं है, हमने जो अभी जो महानगर पालिका हुए उसमें हमने ओबीसी को भी टिकट दिया है, मराठों को भी टिकट दिया है, धनगर को भी दिया है। तो हम सब लोगों को साथ में लेके जिला परिषद और पंचायत समिती में जाने वाले। आता या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये आपण कोणाची समजा मैत्री पूर्ण करणार आहे, युती करणार आहे? आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जे बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेबांनी सांगितलेलं आहे, आम्ही कोणाकडे जाणार नाही, पण जे सेक्युलर स्वतःला जर सेक्युलर समजतात आणि विचार करतात की आपल्या मताचं विभाजन नाही व्हायला पाहिजे, अशा लोक, अशी पार्टी, असे पक्ष आमच्याकडे आले तर दे आर मोस्ट वेलकम। आमचे जे महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहेब आहे ते त्याच्यावर योग्य निर्णय घेतील। जिल्हा परिषद मध्ये गेल्यानंतर बीजेपीला फायदा होईल? ये तो कोई भी आणि नुकसानाचं काही नाही आहे। आता हे जे आहे पूर्ण इंडियामध्ये आमच्यावरती लागतं, जिथं आम्ही नाही जात तिथेही काँग्रेस नाहीये, मग त्याचं काय? नहीं, फायदा और नुकसान एक अलग चीज है, लेकिन हमारा एक राजकीय पक्ष है और राजकीय पक्ष अगर इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो फिर वो किसी का स्कोर करते तो बैठने के लिए नहीं बना है ना। अब किसको फायदा हो रहा, किसको नुकसान हो रहा, हम वो नहीं देखेंगे, हमारा क्या फायदा हो रहा। आज हमको इतना मालूम है कि जो शरद पवार की पार्टी आज हम उससे आगे है, आज जो मनसे है उससे आगे है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले पीरियड के अंदर अगर हम ऐसे थके हुए बैठे रहेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम बीजेपी से भी आगे निकल जाएंगे, बीजेपी को हराने वाली ताकत बनेंगे। ये हमको पूरा जो है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है हमारे पास में। मतदार बीजेपीला होणार तर यासाठी आपण उबाटा गटाला म्हणा किंवा मग मनसे यांना सोबत घेऊन आपण युती करणार। देखो एमआईएम ने इससे पहले भी इंडिया अलायंस में जाने का शर्त रखी थी, उन्होंने हमको साथ नहीं लिया। बिहार में जो है तो हमने जो है तो तेजस्वी यादव के पास में गया कि भाई हमको 6 सीट देकर आप साथ में रखिए, उन्होंने नहीं किया। असल में हमारे वोट चाहिए उनको, लेकिन हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व जो है तो वो नहीं चाहिए।
ये अपने जो है तो अलग इन लोगों का मसला है, वो हमारे को साथ में लेना नहीं चाहती, इसलिए हम भी अलग चल के हमारी ताकत बढ़ाएंगे। क्योंकि आज हमारी ताकत पिछले टाइम में हम जहाँ 85 सीटों पे आए थे, आज 125 हुए। आने वाले वक्तों में हम 200-250 सीट करेंगे। तो हमको जो है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हम किसका फायदा और किसका नुकसान नहीं देखते हुए, लोगों का क्या फायदा हो रहा है, लोगों के हित में क्या है, सारे समाजों को कौन लेकर साथ चल सकता है, सियासी इंसाफ कौन दिला सकता है, संविधान की रक्षा कौन कर सकता है, हम इन विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अभी देखो, कल सुबह से जो तो उम्मीदवारों को बुलाए, अभी जहां जहां के जो उम्मीदवार आएंगे तो हम आपको 2 दिन के बाद में सारा फिगर देंगे कि भाई कितने उम्मीदवार आए, कितने एलिजिबल है, हम कितनी सीटों पे लड़ाने जा रहे हैं, ये आपको 2 दिन के बाद में इसका जवाब देंगे। विषय असा आहे की जर पश्चिम महाराष्ट्र जर बघितलं तर त्या ठिकाणी सहकार हे सगळ्यात क्षेत्र सगळ्यात मजबूत आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही अस्तित्व शून्यातून निर्माण करायचं असतं। ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये MIM आली होती, तर तेव्हा MIMचं काही बेस नव्हतं, पण आपण नांदेडमध्ये बघितलं, अमरावती आवामने साथ दिला, पब्लिकने, लोकांनी साथ दिला आणि आम्ही उकळून आलो। त्याच्यानंतर औरंगाबादमध्ये एक चांगली म्हणजे आमदार आले, नंतर खासदार आले, नगरसेवक आले, आणि आम्हाला कुठून तरी चालू करायचं, कोणतरी तिथे प्रस्थापित आहे म्हणून काही आम्ही कंटेस्ट नाही करायचं। सरकार क्षेत्र इतकं मजबूत आहे की भाजप सुद्धा असू द्या ना, तरी आम्ही फाईट देऊ आणि आम्ही त्यांना नाही सत्ताधारी तर आम्ही विपक्षमध्ये तर बसू शकतो। नाही, आपल्याला असं वाटत नाही का की समजा आपण आता जिल्हा परिषद झाली, पंचायत समिती प्रथमच निवडणूक लढत आहात, त्याचा फायदा कुठेतरी भाजपला 100% होणार आहे, कारण की मताचं विभाजन होणार आहे, जे मतदान आम्हाला कुठून तरी चालू करू द्या। क्या सेकुलरिज्म का ठेका जो है तो हमने ही लेके रखा है? आपको क्या नहीं लगता कि इंडिया अलायंस में बिहार में आपने या किसी मीडिया पर्सन ने ये नहीं पूछा कि भाई इंडिया अलायंस के एक साथ होने के बावजूद भी बीजेपी और नीतीश कुमार कैसे जीत जाते हैं? तो ये एक आप जो है तो लोकतंत्र में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम एक लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर मौजूद है। लोकतांत्रिक ढांचे में जितना बीजेपी को हक है चुनाव लड़ने का, उतना MIM को है, उतना बहुजन समाज पार्टी को भी। तो ये विचारधारा, इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है कि MIM लड़ रही है तो बीजेपी को फायदा हो रहा है। क्यों दूसरे पक्ष कहाँ गए, वो क्यों लड़ रहे हैं? उनका भी काम है कि विड्रॉ हो जाना फिर, यानी तो फिर हमको साथ लेकर चलना। अगर बीजेपी से इतनी नफरत करते हैं, असल में ये सब सत्ता को चाहने वाले लोग हैं, ये सब आपस में मिल बांट के खा रहे हैं और इसमें सीधा सीधा नुकसान देश का हो रहा है, देश की जनता का हो रहा है। और जिला परिषद में जाने का जो हमारे पास एक मन बना है, जो उसके पीछे भी वजह यही है कि इन लोगों ने अभी तक बहुत भ्रष्टाचार कर रखा है। अब जिला परिषद में रूट लेवल तक हम जाएंगे, हम कोशिश करेंगे, टूटी फूटी कोशिशें करेंगे, लेकिन हम जो है तो विकास के काम जिला परिषद में गांव गांव और देहात देहात तक लेकर चलेंगे। एक बात बोलूंगा मैं कि आप लोग बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अरे कांग्रेस के सारे लीडर, अशोक चौहान जो माजी मुख्यमंत्री रहे हैं, आज वो बीजेपी का दामन थामते हैं, तो बीजेपी को फायदा कांग्रेस पहुंचा रही है या MIM पहुंचा रही है? पहले तो आप लोग अपने आप से सवाल करना चाहिए। दूसरी बात, फेरोज भाई बोल रहे हैं कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज है, वो आपको कैसा टिकने देंगे। तो एक शेर के ऊपर ही अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए फेरोज भाई, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में एक बड़ी जीत के बाद हमारे कार्यकर्ता का जो है तो जोश बढ़ा है, और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर अब चूंकि 5 फरवरी को जो जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हमारे पक्ष ने ये फैसला किया है कि हम महाराष्ट्र की तकरीबन 12 जिला परिषद में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इन 12 जिला परिषद में चुनाव लड़ने के लिए कल 19 तारीख को सुबह 10 बजे से इम्तियाज जलील साहब के कार्यालय पर एक इंटरव्यू सेशन रखा गया है। जो इच्छुक उम्मीदवार है वो यहाँ पर आके हमसे अप्रोच हो सकते हैं, अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, और इंटरव्यू के फौरन बाद जो है तो उनके मामले में डिसीजन लिया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में जो है तो नासिर सिद्दीकी साहब है, जो ज्येष्ठ नेता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, हमारे माजी जिला अध्यक्ष शेख अहमद साहब है, माजी नगर सेवक विकास येड़के साहब है, और कुणाल खराज साहब है, और मैं शारिक नक्शबंदी औरंगाबाद शहर अध्यक्ष। हम 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है, और ये कमेटी जो है तो कल से इंटरव्यू प्रोसेस शुरू करेंगी, और हम फौरन जो है तो सिलसिले में डिसीजन लेके कोशिश करेंगे कि 5 फरवरी में इंशाल्लाह हम जिला परिषद के हो रहे चुनाव के अंदर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे और इंशाल्लाह जीत दर्ज करवाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन है जी, ओवैसी साहब ने अपने भाषण में बोला था कि महानगर पालिका इलेक्शन होने के बाद पार्टी में बड़े बदलाव किया गया, तो आप लोग जो बैठे हुए बदलाव की निशानी है क्या? हम तो बदलाव हाँ, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर साहब ने जो कहा था
उस चुनाव के नतीजे को आगे अभी 3 दिन गुजरे हैं। तो अभी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, थोड़े बहुत नहीं, काफी कुछ आएंगे, स्टेट लेवल पर भी आएंगे, लोकल लेवल पर भी आएंगे, लेकिन जो भी आदेश होगा पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारी को मंजूर होगा। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।